जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये हफ़्ता आप लोग कैसा गुजारेंगे, तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से गुफ्तगू होगी। और आप सबको एक खुशखबरी देता चलूँ कि ज़ंजानी जंतरी 2021 इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको कहीं से भी लेकर पढ़ना चाहते हैं, आप इसको बआसानी ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। इसके साथ 12 इमामिया जंतरी 2021 ये भी मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको भी कहीं से भी ख़रीद कर पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं साल 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। और ऐसे अफराद जिनको अपने लकी नंबर के हवाले से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, वो अलबैरूनी तकवीम और इनाम लकी नंबर आयना किस्मत में 2021 ये भी मार्केट में अवेलेबल है। ये लेकर अगर अपनी किस्मत आज़माना चाहें तो अपनी किस्मत को आज़मा सकते हैं। प्राइज़ बॉन्ड, इनाम, लॉटरी या लकी नंबर के हवाले से। रवा माह का माहनामा आयना किस्मत इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं या इसकी अगर फ्री PDF मंगवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे इसकी PDF फ़ाइल भी मंगवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा, बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल वालों का आगाज़ जनाब ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जहन बिल्कुल बंद है कि सोचने समझने की सलाहियतें मुतासर दिखाई देती हैं। आपके मुद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं वो आपसे जो भी गुफ्तगू करेंगे या जो भी बात करेंगे इस वीक के आगाज़ में होगा ये कि उनको 2 दफ़ा आपको बात समझानी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर आपकी जो है जहन नशी होती हुई बात समझ आती है। और इसके साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस वीक के आगाज़ में ही आपका और आपकी शरीक हयात के साथ जो ताल्लुकात है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी दिखाई देती है। रोज़ो शब मसरूफ़ गुज़रेंगे। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी, जो आपके ज़रूरत इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी करते हुए दिखाई देते हैं। अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन जैसे ही इस वीक का दरमियानी हिस्सा आएगा जनाब सोचने समझने की सलाहियतों के साथ साथ अब वो अशरा शुरू हो चुका है जिसमें टेंशन डिप्रेशन का जो दौर है उसमें ज़रा थोड़ा सा आगाज़ होगा। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ का अंदेशा वाज़े दिखाई देता है। कोशिश कीजिएगा विरासती मामलात में या फैमिली की जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस या मीटिंग होती है उसमें ना ही शिरकत करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका दिया गया मशवरा शायद काबिल कबूल ना हो और आप बहस व तकरार में भी उलझ सकते हैं। इसके साथ साथ दरमियानी हिस्से में एहतियात कीजिएगा अपनी सेहत का भी। डॉक्टर से रूटीन चेकअप का भी अरसा है। नौकरी पेशा अफराद के लिए तो जनाब ये पूरा वीक बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। ख़ास तौर पे पहले 5 दिन आपने अपने काम पे बड़ा फोकस रखना है, तवज्जो देनी है। आपकी गफलत की वजह से आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात या एलिगेशन लग सकती हैं जिसका जवाब आप लोगों के पास मौजूद नहीं होगा। इसके साथ
अच्छी बात यह है कि ऐसे अफराद जो अपने बच्चों की वजह से ज़रा फ़िक्रमंद रहते हैं, तो बच्चों की फ़िक्रमंदी या बच्चों की बदतमीज़ी, बेअदबी जो है उसमें काफ़ी हद तक वाज़े तौर पर कमी दिखाई दे रही है कि बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर सिमत की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अलबत्ता मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसमें एहतियात की ज़रूरत है। ये वीक जाते जाते आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएगा। वो नाउमीदी, परेशानी जो आपके जहन में कहीं ना कहीं मंडला रही थी, वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। आपको मौका मिलेगा अपनी दिल की बात करने का, अपनी चीज़ों को शेयर करने का, और इस वीक का इख्तिताम कामयाबी पर होगा। वालिद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी दिखाई देती है। बैरून मुल्क जाने के हवाले से मामलात में आसानी दिखाई देती है। हज उम्रा ज़ियारत के हवाले से कोई प्लान प्रोग्राम आपका बन रहा है, उसके अंदर आसानी दिखाई देती है। सफ़र भी नज़र आ रहा है, किसी ज़रूरी काम की गर्ज से इस वीक के इख्तिताम में ट्रैवल भी करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ ज़रा मुहतात रवैया अपना कर रखिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या लतीफ़ हो, इसको 129 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक कैसा गुजारेंगे। बुर्ज सौर वालों के लिए इस वीक में जनाब कुछ इतनी ज़्यादा आसानी देखने में नहीं आ रही। हर काम में बिगाड़ दिखाई देता है। आप इस वीक को अपनी ज़ात के लिए जितना बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही नाकामी का सामना रहेगा। ये वीक जल्दबाजी का वीक नहीं है, इसमें एहतियात, सोच समझ कर अपने मामलात को तय करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें इस पूरे वीक के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी काम जो है वो ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीक का आगाज़ आपकी सेहत के हवाले से ठीक नहीं है। इस वीक के आगाज़ में मायूसी, परेशानी जो है वो उसमें मुब्तला दिखाई देते हैं। ज़रूरी चीज़ों का गुम जाना, मिसप्लेस हो जाना, ये ख़ासा रहेगा। मुलाज़मीन की तरफ से तंग किए जाना, कानूनी मुकदमात में शिकस्त का सामना रहना, अखराजात में अचानक इजाफ़ा आपकी परेशानी का बायस बनेगा। जितने भी अफराद आपके मद्दे मुकाबिल होंगे वो सिवाय अपने मतलब के आपके साथ नहीं हैं। उनके मतलब की खातिर वक्त का ज़िया भी इस वीक में दिखाई देता है। ख़रीदो फ़रोख्त की वजह से पूरे माह का बजट अपसेट हो जाना इस वीक में, इसका अंदिया और इशारा सितारों की रोशनी में नज़र आता है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। बहस व तकरार में उलझने से गुरेज़ कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी देखने में आ रहा है। और इसके साथ आपके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे अफराद जो किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के मामलात में भी नाकामी रहेगी, बदनामी का अंदेशा है। बदनामी से बचिएगा। अपनी जायज़ और पाक मोहब्बत को कोई गलत रंग देने की कोशिश मत कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी उलझाव का शिकार रहेंगे। किसी भी किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त आपके लिए इस वीक में बेहतर नहीं है। जितना जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे उतना जल्दी आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कारोबारी अफराद को मोहतात रवैया अपना कर रखना है। औलाद की तरफ से फ़िक्र, परेशानी दिखाई देती है। ज़हनी तौर के ऊपर भी डिप्रेशन का शिकार हैं। किसी ऐसे अनजाने खौफ में मुब्तला हैं कि पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। वो लोग जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, वो कोशिश करें कि वहाँ पे मौजूद अपना जो सोशल सर्कल है या दोस्त अहबाब हैं, उनसे भी मोहतात रहना है। दौरान सफ़र ड्राइविंग करते वक्त एहतियात कीजिए, सफ़र से अवॉइड करें, क्योंकि सफ़र के दौरान कुछ परेशानी दरपेश हो सकती है या हादसात का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। गर्ज के बुर्ज सौर वालों के लिए ये पूरा का पूरा वीक किसी ताल्लुक़ को ले लूँ, किसी चीज़ को ले लें, हर लिहाज से जो है वो दुश्वारियों का वीक रहेगा। आप इस वीक में अपना सदका खैरात जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि नज़र बद का बहुत शदीद शिकार दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या सलामो, 131 दफ़ा इसको रोज़ाना पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब।
बुर्ज जौज़ा जमनाए 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज जौज़ा वालों का इस वीक का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत से दिखाई देता है। छठी हिस्स बहुत तेज़ है, अपने अंदर मौजूद इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की निगहदाश्त के ऊपर तवज्जो रहेगी। वालिदैन बुर्ज जौज़ा वाले अफराद कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों में मौजूद जो खामियाँ हैं उनको दूर किया जाए और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार कर उनकी ज़िंदगी में आने वाले रोज़मर्रा के मामलात उनको कैसे बेहतर किया जाए, उनकी दिल की बातें जानना ये आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है और अहम भी है। ऐसे अफराद जो ख्वाहिश रखते हैं मोहब्बत की, शादी की या किसी से मोहब्बत करते हैं, तो इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं 15 और 16 तारीख इस हवाले से अहम भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी दुश्वारी के बाद आप अपने घर वालों को 15-16 तारीख को अगर मनाना चाहें तो आप मना सकते हैं। ऐसे अफराद जो स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखते हैं, आपको पहले 2 दिनों में इस वीक में बेहतरी के चांसेस काफ़ी वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है इसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। 17, 18 और 19 तारीख आपके लिए कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि इन 3 तारीख के अंदर हेल्थ इश्यूज़, कामों में रुकावट आना, लड़ाई झगड़े का अंदेशा होना, दूसरों से आगे निकलने की जुस्तजू में लगे रहना, ये बेहतर नहीं है। जल्दबाजी में खुदा न ख्वास्ता अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इन 3 दिनों में अखराजात में अचानक इजाफा भी होगा जो आपको मायूसी, परेशानी की तरफ लेकर जाएगा और इन 3 दिनों में हो सकता है ज़्यादा बोलने की बजाय आप खामोशी इख्तियार करें कि ज़्यादा गुफ्तगू से गुरेज़ और परहेज़ करें। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। इस वीक में कोई एजेंट या कोई बंदा आपसे पैसे लेकर फ्रॉड, धोखाधड़ी का काफ़ी वाज़े किस्म का इशारा दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपना कर रखना है। इस वीक का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बड़ा बेहतर रहेगा कि 20 और 21 तारीख शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं उनसे अपनी बात मनवाने का, गुफ्तगू करने का मौका भी मिलेगा और जैसे आपको दुनिया में क्या हो रहा है चीज़ें वाज़े तौर पर समझ आना शुरू हो जाएंगी। और इस वीकेंड के ऊपर 20 और 21 तारीख को अखराजात में इजाफ़ा इस गर्ज से होगा कि आपको ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करनी पड़ेगी और ना चाहते हुए भी अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। कारोबारी अफराद को इस वीक में थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखना है, लेकिन मिले जुले हालात हैं कि पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। कारोबारी मुनाफा कुछ बेहतर नहीं है, दोस्तों से भी मोहतात रहिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या समद, 134 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज सरतान वालों के लिए जो पहले 2 दिन हैं 15 और 16 तारीख, ये 2 दिन तो जनाब बहुत अच्छे हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त का मौका मिलेगा, फ़ैमिली की सपोर्ट, ताउन दिखाई देती है। माजी में किए गए अमाल आपके लिए खुशगवारी का बाइस बनेंगे, दोस्तों से रब्ता रहेगा, ज़िम्मेदारी का एहसास दिखाई देता है। मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नज़र आती है। करियर रोज़गार के मामलात के अंदर भी तरक्की, प्रमोशन के इम्कानात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। ऐसे अफराद जिनको रोज़गार नहीं मिला तो 15 और 16 तारीख ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं रोज़गार के हसूल के लिए। ख़रीदो फ़रोख्त में मुनाफा रहेगा, तबादला, ट्रांसफ़र, एक जगह से किसी दूसरी जगह जाना, घर की तब्दीली, शिफ्टिंग करना, ये पहले 2 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफ़े बख्श रहेंगे। और इन 2 दिनों के अंदर वालिदैन के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी दिखाई देती है और फ़ाइनेंशली तौर पे फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन जनाब जैसे ही 17 तारीख आएगी कुछ मामलात के अंदर ताख़ीर हो सकती है। सबसे पहली बात यह कि दोस्तों के ऊपर आपने बिल्कुल भी एतबार नहीं करना। ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर नज़र आती है कि चीज़ें आपकी ख्वाहिशात के बरक्स चलना शुरू हो जाएंगी।
बच्चों की जानिब से परेशानी का सामना रहेगा, महबूब की तरफ से परेशानी का सामना रहेगा। ऐसे अफराद जो कहीं पे शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं और कहीं बातचीत चल रही है, हो सकता है कि इख्तलाफात पैदा हो जाने की वजह से आपकी शादी की बात ख़त्म हो जाए। तालीमी एतबार से भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना रहेगा स्टूडेंट्स को, उनके लिए परेशानी देखने में आ रही है। और ये वीक जाते जाते हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बीमार भी कर दे। ऐसे अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, आगाज़ में तो अच्छा है लेकिन बाकी जो 5 दिन हैं इस वीक के, वो आपके लिए इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। इनमें आपने बड़ा सोच समझ कर प्लानिंग के साथ अपने मामलात की पे तवज्जो देनी है। आखिरी 5 दिन में अखराजात में इजाफ़ा बहुत ज़्यादा रहेगा और आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप किसकी खिदमत कर रहे हैं, किसकी खातर तवाज़ो कर रहे हैं। उसके ऊपर ना चाहते हुए भी अखराजात आपको करने पड़ेंगे। ज़रूरी अशिया की जो है वो गुम जाना, उनका चोरी हो जाना ज़हनी परेशानी का बायस बन सकता है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, तो फिर आपके बहन भाई आपके साथ बेहतर रहेंगे। अदरवाइज़ उनकी जानिब से कुछ फरमाइशें भी सुनने को मिलेंगी। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर नज़र आते हैं, उनकी जानिब से कुछ फ़ायदा फेवर मिल सकता है। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में बेहतर हैं, लेकिन आप दूसरों को ऐसे जैसे काट खाने को दौड़ेंगे और लड़ते फिरेंगे दूसरों के साथ, तो बहुत ख्याल करें। अल्लाह ताला का एक नाम है या मोमिन, 136 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ किसी सफ़र का इशारा देता है और सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। अगर किसी ज़रूरी काम के घर से आपको ट्रैवल करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा, उसमें फ़ायदा दिखाई देता है। जहन में मौजूद शुकूक व शुबहात ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। रिसर्च वर्क, मेहनत ज़्यादा, मेहनत का फल, उसका सिला भी मिलता हुआ दिखाई देता है। ये वीक का जो आगाज़ है आपके अंदर एक नई रूह पोखता हुआ नज़र आता है, तो बेहतर है कि अपने कामों को ताख़ीर का शिकार मत कीजिएगा। इस वीक के आगाज़ में ही पहले 2 दिनों में उनको निपटा लीजिएगा। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आपके कांधों पर रहेगी कि उन पर तवज्जो, और बड़ों की जानिब से भी ये हुक्म हो सकता है कि अपने छोटे बहन भाइयों का ख़ास तौर पर ख्याल रखो। फाइनेंशियली तौर पे इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बेहतर है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा जनाब बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का है। एक तो घर का माहौल डिस्टर्ब होगा, घर में बहस व तकरार, उलझाव, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, और आपका दिल करेगा कि हम अपने घर से कहीं दूर भाग जाएं। और जब दूर भागेंगे तो दिल करेगा वहाँ से भी कहीं और भाग जाएंगे। कहीं पे भी दुनिया में कोना नहीं मिल रहा कि जहाँ पे ज़रा थोड़ा सा सुकून कर लिया जाए। दफ्तरी मामलात में भी ख़राबी और बिगाड़ पैदा हो सकती है। ऐसे अफराद जिन्होंने ये ख्वाहिश रखी है कि इस वीक में हम अपनी नौकरी को तब्दील करें, तो जनाब बराए मेहरबानी ये अपना इरादा तर्क कर दें, क्योंकि इस वीक में नौकरी तब्दील तो नहीं होगी लेकिन नौकरी से बर्खास्त आप ज़रूर हो जाएंगे। तो बेहतर है इस ख्वाहिश को छोड़ दें। जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उनको उसी तरह से ही चलाते रहिए। इस वीक में कोशिश करें कि ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी ना लें, क्योंकि नुकसान का अंदेशा है। आपकी गाड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, मैकेनिक से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। जो भी सवारी है आपकी, हो सकता है वो आपको परेशान तंग ज़रूर करें। सफ़र के दौरान भी एहतियात कीजिएगा, हादसात का इशारा नज़र आता है। ये वीक और इसका इख्तिताम 20 और 21 तारीख प्यार मोहब्बत में गिरफ़्तार अफराद के लिए बहुत अच्छा है। आसानी दिखाई देती है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। बच्चों पे तवज्जो रहेगी। वीकेंड पे बच्चों के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। सैर व सियाहत, दोस्तों के साथ भी आपके प्रोग्राम रहेंगे। वीकेंड पे किसी समाजी सरगर्मी में शिरकत करने का मौका मिलेगा। गेट टुगेदर, नए लोगों के साथ मुलाकात होगी, अच्छी गुफ्तगू रहेगी। और फाइनेंशियली
तौर पे भी आपके लिए ये वीकेंड ख़ासा फ़ायदेमंद दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आपको अभी अपनी ख्वाहिश को तर्क करना है। इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा आसानी इस हवाले से दिखाई नहीं देती, और सेहत पर भी तवज्जो दें, ख़ास तौर पे जिनको स्टमक की प्रॉब्लम रहती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वासिओ, इसको 137 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ सुमला वाले अफराद जनाब गुफ्तगू बेपनाह इतना बोलेंगे कि आपको चुप करवाना शायद मुश्किल हो जाए। और लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि गुफ्तगू करने से पहले अपने अल्फाज का चुनाव जो है ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इस वीक में बेनकाब होंगे ऐसे दोस्त जो आपके करीबी भी हैं लेकिन आपसे हसद और बुग़्ज़ भी रखते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा, बहस होगी, कोर्ट कचहरी तक भी मामला जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात जो है करनी है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात है कि हो सकता है कोई बचपन का दोस्त भी अचानक राब्ते में आ जाए, उसके साथ बैठकर लंबी तवील नशिस्त और पुरानी बातों को शेयर करना, डिस्कस करना ये ख़ासा रहेगा। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होगी, गेट टुगेदर का अहतमाम होगा, खाने पीने का दौर दौरा रहेगा। रिश्तेदारों की जानिब से मुनाफा फ़ायदा भी किसी नौइयत का अगर आपको चाहिए वो मिलता हुआ दिखाई देता है। बड़े बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स की जानिब से भी फ़ायदा लेने का वक्त है। वालिदैन के दोस्तों से अगर कोई काम है, कोई सिफारिश करवानी है, कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी आसानी रहेगी। पहले 2 दिन इस काम के हवाले से बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशली इस वीक का आगाज़ आपके लिए कदरे बेहतर रहेगा। 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये 3 तारीख आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है, क्योंकि इन 3 तारीख में मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। जो भी काम करेंगे उसमें या तो ताख़ीर का सामना रहेगा या मुश्किलात का सामना रहेगा, और बड़ी मुश्किल से जाके आपके काम हल होते हुए दिखाई देते हैं। जहन में शुकूक व शुबात जन्म लेंगे कि दूसरों को शक की निगाहों से देखेंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ और बड़ों के साथ भी उलझते हुए दिखाई देते हैं। लड़ाई झगड़े का इशारा दिखाई देता है। रिश्तेदारों के साथ भी बहस व तकरार होगी इन 3 दिनों के अंदर, तो मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा, और बिला वजह और बेफजूल किस्म की गुफ्तगू से ख़ास तौर पे आपने अवॉइड करना है। इसके बाद अगर कोई सफ़र आपको दरपेश है इन 3 दिनों में, तो आप सफ़र को तर्क करें, क्योंकि ये 3 दिन सफ़र के लिए नहीं है। इसमें खुदा न ख्वास्ता किसी बड़े हादसे का इशारा दिखाई देता है, तो बेहतर है कि इन 3 दिनों में आप ट्रैवल मत करें। अगर बहुत कोई मजबूरी है तो अपना सदका खैरात देकर फिर घर से निकलिएगा। और इसके साथ इन 3 दिनों में वालिद के साथ ताल्लुकात में भी ख़राबी पैदा होती हुई दिखाई देती है। ये वीक जाते जाते आपके तमाम मामलात को बेहतर करेगा। 20 और 21 तारीख बहुत अच्छी है। फैमिली के साथ ताल्लुकात में बहाली, घर का सुख, करियर रोज़गार के मामलात में बहाली, बेहतरी, कारोबारी मुनाफा, ख्वाहिशात, शरीक हयात, मददगार औलाद की जानिब से सुकून, मोहब्बत के मामलात में आसानी कुछ हद तक रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहीमन, 145 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मैज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मैज़ान लिब्रा 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज मैज़ान वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ बड़ा शानदार है, क्योंकि एक तो शिफा याबी मिलती हुई दिखाई देती है कि अगर बीमार थे तो सेहत याबी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। सरदर्द की शिकायत में मुब्तला थे, 1-2 रोज़ से वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। शरीक हयात बीमार हैं, उनकी सेहत भी पहले के निस्बत बेहतर दिखाई देती है। किसी भी काम का आगाज़ करना इस वीक के पहले 2 दिनों में आप लोगों के लिए नेक और मुबारक साबित हो सकता है। अपने अंदर आदात को मुस्बत करना हो आपके लिए ये भी काफ़ी हद तक नेक रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए पहले 2 दिन बहुत अच्छे हैं कि कारोबारी मामलात में तेज़ी दिखाई देती है।
लेकिन इस वीक के जो दरमियानी 3 दिन हैं 17, 18 और 19 तारीख जनाब, ये बहुत ज़्यादा मोहतात तलब हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में अखराजात में इजाफ़ा आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। बोलते वक्त आप लोग ख्याल नहीं करेंगे और ऐसी बातें कर जाएंगे कि जिसकी वजह से दस्तों के रबा होते हुए नज़र आते हैं, दूसरों के साथ उलझते हुए दिखाई देते हैं। परहेज़ कीजिएगा, मोहतात रहिएगा कि दूसरे आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे और आपको नुकसान दिलाने की कोशिश भी करेंगे। बड़ों बुज़ुर्गों की बेअदबी हो सकती है, उनकी बात मानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी दिखाई नहीं देती। फिर आँखों का सूजना, आँखों में स्वेलिंग होना, नज़र की कमज़ोरी या आँखों का इन्फेक्शन भी आपके लिए बाइस परेशानी साबित होगा। खाना पीना बहुत मोहतात रखना है, बदपरहेज़ी नहीं करनी, क्योंकि मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपकी बीमारी की वजह बन सकता है। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है, ख़ास तौर पे जो दरमियानी हिस्सा है इसमें तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। रिश्तेदारों के साथ अगर ज़रूरी कोई मसला है, कोई काम है तो मुलाकात करें, अदरवाइज़ ये वीक रिश्तेदारों के साथ मिलने का नहीं है, ना ही ससुराल वालों के साथ मिलने का है। दोनों जानिब से जो हैं इख्तलाफात दिखाई देते हैं। ये वीक जाते जाते सफ़र का इशारा देता है कि ट्रैवल करनी पड़ेगी, मेहनत का सिला मिलेगा। जो 3 दिनों में दुश्वारियाँ 17, 18 और 19 तारीख को थीं वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं कि ज़िंदगी दोबारा से लौट आएगी। हर काम बड़े भरपूर तरीके से होता हुआ नज़र आता है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। ऐसे अफराद जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, उनकी सेहतयाबी मिलती हुई दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीकेंड के ऊपर मुनाफा रहेगा, फ़ायदा मिलेगा, फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा आसानी दिखाई नहीं देती। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहसी, इसको आपने 148 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज अक़रब वालों के लिए जनाब इस वीक के पहले 5 दिन में बहुत ज़्यादा एहतियात है, क्योंकि इस वीक का आगाज़ अखराजात से होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि आपके रोज़ व शब किस तरह से गुज़र रहे हैं। महफ़िल में बैठे होंगे और तन्हाई महसूस करेंगे कि जहन जो है वो किसी एक जगह के ऊपर दिखाई नहीं देता, काफ़ी मुंतशिर जहन रहेगा। एक तो कामों में भी ताख़ीर, रुकावट नज़र आती है। लेकिन उन लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि जो इमिग्रेशन या बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आप लोग के लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। अगर कोई सफ़र है, ट्रैवल है, दूर दराज के मकामात पे जाना है तो ज़रूर सफ़र करें, क्योंकि सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। लेकिन आम जनरली हालात में स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक और इसके पहले 5 दिन कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। पहले 5 दिन इतनी तेज़ी से गुजरेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके मामलात किस सिमत जा रहे हैं। शरीक हयात की सेहत भी ख़राब और मुतासर दिखाई देती है, और बल्कि इस वीक का दरमियानी हिस्सा जनाब आप लोग की अपनी हेल्थ भी कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। सर दर्द की शिकायत रहेगी। ऐसे अफराद जिनको स्टमक की बड़ी आंत का मसला रहता है, पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम है, उनके लिए काफ़ी हद तक एहतियात की ज़रूरत है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। सर दर्द की शिकायत में मुब्तला रहेंगे। किसी भी नए काम का आगाज़ करना, किसी ताल्लुक़ का आगाज़ करना, किसी दोस्ती का आगाज़ करना इस वीक में आप लोग के लिए बेहतर नहीं है। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी कुछ हद तक बिगाड़ का शिकार रहेंगे। घर का माहौल बड़ा खिंचा खिंचा और अजीब सा दिखाई देता है। जल्दबाजी, तल्ख कलामी, तल्ख जुमलों का तबादला, इससे भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। मोहब्बत करने वाले अफराद इस वीक में ना चाहते हुए भी नाकामी का सामना करेंगे कि मोहब्बत के मामलात भी कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। बच्चों की तरफ से अलबत्ता मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हैं। ऐसे स्कॉर्पियंस जो छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि आपके जितने मामलात
हालात है रोज़ व शब के वो बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे। ख़रीदो फ़रोख्त से एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आगाज़ में बताया कि अखराजात रहेंगे, धोखाधड़ी भी हो सकती है, हासदीन आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं, कुछ तल्ख जुमलों का तबादला आपकी जानिब से भी है और दूसरों की जानिब से भी है, नज़र बद का शिकार रहेंगे। ऐसे अफराद जिनको ये शिकायत रहती है जादू टूने की, ये चीज़ें हावी आपके ऊपर दिखाई देती हैं। जनाब बहुत आपको डरा लिया। अब अच्छी बात ये बता दूं कि ये वीक जाते जाते 20 और 21 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं। फ़ाइनेंशली तौर पे भी बड़ों की मदद जो है वो रहेगी, जिससे आप इन तमाम मुश्किलात से निकल आएंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या अलीमो, 150 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ आपके दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे। कारोबारी अफराद को मुनाफा मिलेगा कि कारोबारी मसरूफियत बेपनाह दिखाई देती है। ख्वाहिशात की तकमील के कोई एक दरीना ख्वाहिश इस वीक के आगाज़ में ही आपकी पूरी होती हुई नज़र आती है। बड़े बहन भाइयों की जानिब से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी किसी चीज़ में मुब्तला हैं तो उससे भी शिफायाबी पहले 2 दिनों के अंदर ज़रूर मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अनजान लोगों से मुलाकात करते वक्त अपने राज उनको देना ये अच्छी बात नहीं है, इससे थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, आपके लिए इस वीक में आसानी रहेगी और ये वीक मोहब्बत करने वालों के लिए भी कदरे बेहतर दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अखराजात में इजाफ़ा होगा। 17, 18 और 19 तारीख ये 3 तारीख बहुत ज़्यादा एहतियात की हामिल हैं, क्योंकि इसमें इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। हासदीन आपको तंग करेंगे, नज़र बद का शिकार रहेंगे, जादू टूने के असरात आपके ऊपर हावी दिखाई देते हैं। शरीक हयात की सेहत कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही है और तन्हाई का शिकार के अकेलापन, अपने आप को अकेला महसूस करना, जिससे भी आप तवक्को रख रहे थे कि आपको फ़ायदा देगा, वही शख्स पलट कर आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। ख़ास तौर पे मुलाजमीन की जानिब से दुख तकलीफ़ झेलना, ज़रूरी चीज़ों का गुम हो जाना, बहस व मुबाहिसे में उलझना, लड़ाई झगड़े का अंदेशा इन 3 दिनों में दिखाई देता है। ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पे अपने ज़ेवरात, अपना पैसा, अपनी कीमती चीज़ें, आपके जो महंगे गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, आपकी इवन के गाड़ी सवारी जहाँ भी आप पार्क करते हैं तो ज़रा अच्छी सेफ़ जगह पे कीजिएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी भी ख़राब होती हुई या चोरी होती हुई नज़र आती है। नौकरी पेशा अफराद मोहतात रहें। इन 3 दिनों के अंदर खुदा न ख्वास्ता नौकरी से निकाले जाने का अंदेशा भी दिखाई देता है। अभी फ़िलहाल तरक्की प्रमोशन के हवाले से चीज़ें बेहतर नहीं हैं। ये वीक जाते जाते आपकी ये जितनी ख़राबियाँ, जितने मामलात परेशानी के थे, उनको दूर करेगा। 20 और 21 तारीख किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है। अखराजात पे काफ़ी हद तक कंट्रोल और काबू पा लेंगे। जो चीज़ें बग़ैर प्लानिंग की चल रही थी उनको बेहतर प्लानिंग के साथ सुधार भी लेंगे, बेहतर भी कर लेंगे। और इसके साथ फैमिली की सपोर्ट भी रहेगी, बड़ों बुज़ुर्गों का ताउन के वही बड़े बुज़ुर्ग जो 3 दिनों में आपके ख़िलाफ़ थे, शायद थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जल्दबाजी आपने जनाब बिल्कुल नहीं करनी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अफ़ू, इसको 156 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंगी चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसे रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज जद्दी वालों के लिए जनाब बड़ा शानदार है, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी दिखाई देती है, ज़िम्मेदारी का एहसास दिखाई देता है। ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक ज़िंदगी में ये फ़ैसला या तहैया ही नहीं किया कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है, किसी एक हतमी नतीजे पर पहुँचते हुए दिखाई देते हैं।
घरेलू जो ख़ातून खाना हैं, ख़वातीन हैं, आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा, आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट में भी इजाफ़ा दिखाई देता है। दूसरे आपकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह पाएंगे। क्रिएटिविटी की सलाहियतें आपके अंदर उजागर होती हुई दिखाई देती हैं। करियर रोज़गार का हसूल 15 और 16 तारीख को आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जो अफराद नौकरी की तलाश में हैं वो 15 और 16 तारीख को अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं। इसमें आसानी दिखाई देती है क्योंकि 16 तारीख के बाद 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जनाब ये जितने भी 5 दिन हैं ये आप लोगों के लिए नहीं हैं। बड़ों से नुकसान भी होगा, बड़ों से इख्तलाफात भी पैदा होंगे, दोस्त आपके बने बनाए काम ख़राब कर सकते हैं, समाजी हलकों में शिरकत करना आपके लिए नुकसान का बाइस रहेगा। सोशल मीडिया के ऊपर मुहतात रवैया अपना कर रखिएगा, वहाँ पे भी बदनामी का अंदेशा है। मोहब्बत करने वालों के लिए इन 5 दिनों में नाकामी रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश है उसको तर्क करने उसमें कुछ मुश्किलात दिखाई देती हैं और इस आखिरी 5 दिनों के अंदर अखराजात में इजाफ़ा भी आपके लिए परेशानी का बाइस रहेगा। पहले 2 दिन शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन आखिरी जो 5 दिन हैं इसमें आप दोनों के दरमियान ताल्लुकात के अंदर मायूसी रहेगी। बच्चों की जानिब से भी परेशानी नज़र आती है। बच्चों का बीमार होना, सेहत का ख़राब होना, शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना, इवन के पूरा घर ही बीमारी की लपेट में नज़र आता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आप लोगों ने ताकि बीमारी जो है वो ज़्यादा आप लोग के ऊपर हावी ना हो सके। हसद करने वाले अफराद से मोहतात रहिएगा। आपके कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपकी कीमती अशिया गायब होने का अंदेशा भी दिखाई देता है। यहाँ पे ना तो फैमिली की सपोर्ट रहेगी और आपके ऊपर बल्कि इल्ज़ाम लगेगा कि आपने अपनी गफलत की वजह से चीज़ों को मिसप्लेस किया है। नौकरी पेशा अफराद के लिए आखिरी 5 दिन बहुत सख्त रहने वाले हैं। ज़िम्मेदारियों का पहाड़ रहेगा। अफसरान बाला की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको कोई अल्टीमेटम या टास्क दे दिया जाए कि अगर आपने ये काम इस वक्त में मुकम्मल ना किया तो आप अपने रोज़गार का बंदोबस्त कहीं और पे कर लें। तो ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे, तो इसके लिए पहले से ही एहतियात कीजिएगा। ये वीक आप लोगों के लिए पहले 2 दिन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 5 दिन में जनाब आपने अपना फ़ैसला खुद ही करना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कय्यूम, 156 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। इस वीक के आगाज़ में किस्मत आपके ऊपर मेहरबान दिखाई देती है कि जिस भी काम का आगाज़ करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करेंगे। छठी हिस्स बहुत तेज़ है। नींद बड़ी पुरसकून दिखाई देती है। बल्कि 15 और 16 तारीख को अगर कोई ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मुस्तकबिल के हवाले से उसमें कुछ इशारे ज़रूर आपको आपकी बेहतरी के लिए मिलेंगे। सफ़र भी दरपेश है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई देता है। जहन में मौजूद शकूक व शुबात ख़त्म होंगे। ख़ास तौर पे बहन भाइयों के साथ अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उनको भी ख़त्म करने का मौका मिलेगा। पड़ोसियों के साथ मुलाकात हो सकती है जो कि बहुत अच्छी रहेगी। वालिद साहब की जानिब से फ़वाइद मिलने के, मैं फ़ायदा नहीं फ़वाइद की बात कर रहा हूँ, तो वालिद साहब के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखिएगा। इवन वालदा की जानिब से भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा 17, 18 और 19 तारीख जनाब आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। ख़ास तौर पे कारोबारी अफराद के लिए, क्योंकि इन 3 दिनों में कारोबार में नुकसान का अंदेशा दिखाई देता है। करियर रोज़गार के हसूल के लिए इन 3 तारीख़ों का इंतखाब मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिवाय वक्त के ज़िया के और कुछ नहीं है। गैर मुस्तकिल मिजाज नज़र आते हैं। आपके जो फ़ैसले हैं वो गलत होंगे। अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी कीजिएगा। इन 3 दिनों में किए गए फ़ैसले नुकसान का बायस बन सकते हैं। फ़ैमिली की जानिब से परेशानी हो सकती है। वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वालदा की सेहत इन 3 दिनों में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात से भी अवॉइड कीजिएगा।
इस वीक के आखिरी 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ख़राबियाँ 3 दिनों में थीं वो एकदम से मुनाफे में बदल जाएंगी। कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी होगी, दोस्तों के साथ दिल की बात करने का मौका मिलेगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल रहेगा। ऐसे अफराद जिनका ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिज़नेस है या सोशल मीडिया पर बिज़नेस कर रहे हैं, आप लोग के लिए आखिरी 2 दिन ख़ासे मसरूफ़ दिखाई देते हैं, मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात जो ख़राबी तक पहुँच गए थे उसको भी बेहतर करने का मौका मिलेगा, शिफा याबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दरबानी हिस्सा आपकी सेहत के हवाले से कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। औलाद की जानिब से खुशगवारी का सामान रहेगा, मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी दिखाई देती है। छठी हिस्स तेज़ होने के साथ साथ रूहानियत के शौक़ में भी इजाफ़ा, अपने मज़हब के बारे में जानना, दीनी लोगों से मुलाकात करना या दीनी जगहों पे जाना, मजहबी जगहों को विज़िट करना, ये इस वीक में आप लोग का ख़ासा रह सकता है। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक आपके लिए एक नॉर्मल सा वीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे तो आते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन अखराजात पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल और काबू रहेगा। ख़रीदो फ़रोख्त करते वक्त एहतियात कीजिएगा, अपनी जगह को तब्दील मत कीजिएगा। जगह की तब्दीली ये आपका जज्बाती फ़ैसला हो सकता है, इससे कुछ बेहतरी मिलती हुई दिखाई नहीं देती। और शरीक हयात आपके लिए मददगार साबित होगा। अपनी गुफ्तगू को अपने लाइफ पार्टनर के साथ या वालिदैन के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मानेओ, 161 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 15 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो बुर्ज हूत वालों को सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी 2 दिन 20 और 21 तारीख आपके लिए कुछ बेहतर है, लेकिन जो पहले 5 दिन हैं ये जनाब किसी भी काम के दिन नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात ये ससुराल वालों के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा दिखाई देता है। रिश्तेदार आपके जो अपने हैं उनसे भी तल्ख़ कलामी हो सकती है। सेहत आपकी मायूस कुन रहेगी, कामों में रुकावटें, दिक्कत, परेशानी नज़र आती है, नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर के साथ अलबत्ता रूटीन का चेकअप हो सकता है, डॉक्टर के पास जाना ये आपकी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। और नज़र भी आ रहा है कि शायद आप अपने जो फिज़िशियन है उसके पास इस वीक के आगाज़ में चक्कर ज़रूर लगाएंगे। ज़रूरी अशिया का गुमना, फ़ाइनेंशली तौर पे नुकसान होना, आपके मिजाज को मशकूक करार दिया जाना, ये इस वीक में ख़ासा रहेगा। फिर इसके साथ ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं, नौकरी पे भी आपके ऊपर इल्ज़ामात लगना या कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाना, बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। अगर किसी भी किस्म की आपको आदत है माज़रत के साथ, तो इस वीक में पकड़े जाने का अंदेशा है। एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि हर काम में रुकावट है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। नींद डिस्टर्ब है, सेहत ख़राब है, टांगों में बेचैनी रहेगी, कमर का दर्द आपको तंग करेगा। बैरून मुल्क अगर जाने का प्लान है उसको तर्क करें, या कोई भी सफ़र है अवॉइड करें। आपकी गाड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, दौरान सफ़र परेशानी रहेगी और आपका सफ़र जो है वो ताख़ीर का शिकार भी दिखाई देता है। तो हर लिहाज से पहले 5 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहतात तलब रहेंगे। हो सकता है कि अगर आप में रूहानियत का शौक़ है तो अचानक से उसका ख़त्म हो जाना, वज़ाइफ़ का पूरा ना होना, अधूरा छोड़ देना, कुछ लोग जो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं उसमें दिल ना लगना, तो ऐसी कैफियत में आप मुब्तला हो सकते हैं। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि आखिरी जो 2 दिन हैं इस वीक के 20 और 21 तारीख, ये आपकी इज़्ज़त की बहाली के दिन हैं, कामों की तेज़ी के दिन हैं। दोबारा से मामलात दुरुस्तगी की जानिब जाते हुए दिखाई देते हैं। करियर रोज़गार के मामलात में आसानी रहेगी। फ़ाइनेंशली तौर पे तो इतना बेहतर नहीं है ये वीक आपके लिए, लेकिन फिर भी ये वीक जाते जाते कुछ रिलीफ़ आपको ज़रूर दे जाएगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में सवाए बदनामी के और कुछ नहीं है। शादी में ताख़ीर दिखाई देती है। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने
अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखें। तल कलामी, उलझाव, इख्तलाफात की नौबत बल्कि अलहदगी तक भी बातचीत जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। यहाँ पे बड़ों बुज़ुर्गों की मुशावरत भी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि आपके जहन पे एक भूत सवार होगा कि हम गलत नहीं हैं, जबकि आपसे ही गलती हुई होगी। तो थोड़ा सा संजीदगी से अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या कद्दूस, 170 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में अपना निकालिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।